समय निकट है। किसका? 10 लक्षण महापर्व का। पर्व नहीं, महापर्व। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर महीने कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। कुछ पर्व खाने के लिए आते हैं, कुछ पहनने के लिए आते हैं, कुछ खेलने के लिए आते हैं, कुछ कलर करने के लिए आते हैं। ये सारे पर्व बाहर के हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रूप में मनाते हो। होली रंग से एक दूसरे का मोह। दिवाली भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है। लेकिन ये आध्यात्मिक पर्व है। 10 लक्षण महापर्व आध्यात्मिक पर्व है। आध्यात्मिक यानी आत्मा की शुद्धि के लिए। किसके लिए है? आत्मा की शुद्धि के लिए है। आत्मा की शुद्धि कैसे करी जाए, इस पर्व के माध्यम से पता चलता है। ये पर्व कहता क्या है? जो कह रहा है ना वो ही कर लो, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन तपस्या करने का पर्व है। किसका? तपस्या। 5 दिन अंतरंग तप के हैं और 5 दिन बाहर को शुद्ध करता है। अंतरंग के माध्यम से बाहर की शुद्धि होती है और बाहर तप के माध्यम से अंतरंग की शुद्धि होती है। तो 10 लक्षण महापर्व में शुरू के 5 दिन क्षमा, मार-दाव, सोचते रहना उसके विषय में जो मैं बोल रही हूँ। मार-दाव, आर्जव, शौच, सत्य, ये भाव हैं। उत्तम, क्षमा, मार-दाव, आर्जव भाव हैं। शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाव हैं। आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार है। चहु गति दुख से काड़ी मुक्ति करतार है। कहाँ से शुरुआत करी है? भावों से। 10 लक्षण महापर्व में सबसे पहले शुद्ध करने किसे कहा है? बाहर को या अंतर को? पहले त्याग करने नहीं कहा, पहले और तपस्या करने नहीं कहा। पहले क्या कहा है? भावों की शुद्धि। क्षमा, क्रोध मत करो, हो गया है, क्षमा कर दो। मार दो, कोमल बनो। आर जाओ, सरल बनो। लोभ, संतोष रखो। सत्य धर्म का पालन करो। जब इतना कर लोगे तो तप त्याग तो अपने आप हो ही जाएगा। संयम तो अपने आप जीवन में आ ही जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार है। तो सार तो फिर भाई जब आपने दूध निकाला है, दही जमाया है, मक्खन निकालने के लिए दही को बिलोया है, तो मक्खन तो निकलेगा ना, फिर उसका घी तो बनेगा ना। अब आप दूध भी जमाओ, मक्खन भी निकालो और घी ना बनाओ तो बोले सार क्या रहा? फिर तुमने जितना किया है तो सार तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो 10 लक्षण पर्व में तैयारी करनी है। क्या करनी है? अरे बोलिए ना, करनी कि नहीं करनी? अच्छा, रक्षाबंधन के पहले तैयारी करते कि नहीं करते? राखी खरीद के लाते हो, नए कपड़े खरीद के लाते हो। जो पुरुष होते हैं वो तैयारी करते, गिफ्ट क्या देनी है, कितने रुपए देने हैं, दिमाग में विचार चलने लगते हैं। दिवाली आती है तो घर की सफाई होती है, सजावट होती है, नए कपड़े आते हैं, दिवाली की तैयारी होती है। होली आती है तो पुराने कपड़ों की तैयारी होती है। भाई किसी में नए कपड़े, किसी में पुराने कपड़े। तो पुराने कपड़ों की तैयारी कौन सा, जरा वो निकाल, पुराना वाला पिछले साल पहना था ना वो ही निकाल दे। पुराने कपड़े की तैयारी होती है। कलर लेके आते हैं और वो होली में क्या क्या बनाया जाता है खाने के लिए। क्या बनाया जाता है होली में? गुजिया। वाह, याद है? देखो गुजिया। होली कहाँ और हम कहाँ बैठे हैं
और 1 मिनट में क्लिक हो गया। कंप्यूटर को भी देर लगेगी बताने में, उसका भी वो सर्वर घूमेगा जरा बताने में, लेकिन यहाँ तो देखो होली और गुजिया साथ निकलते हैं। दिवाली आएगी, क्या बनता है दिवाली में? बूंदी के लड्डू बनते ना, और बनते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ विशेष होती है। गुजिया बड़ी फेमस है भारत में। रक्षाबंधन आई तो गुजिया, होली आई तो गुजिया, दिवाली आई तो गुजिया, बड़ी फेमस है गुजिया। तो ऐसे ही आपने अन्य पर्वों की तैयारी करी। अब 10 लक्षण पर्व की तैयारी कैसे करनी है? क्या क्या बनाओगे 10 लक्षण में? कौन सा नाश्ता खाया जाता है 10 लक्षण में? कुछ नहीं खाया जाता है, तो त्याग करने के लिए आते हैं। हाँ, उत्तम है कि 10 दिन का उपवास करो। 10 लक्षण पर्व मनाने का उत्तम तरीका है कि 10 दिन का उपवास करो। 10 दिन उपवास नहीं होता है तो चलो आप पानी ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो, उससे अपना काम चला लो। 10 दिन ऐसे निकालो। उससे भी काम नहीं होता है तो एक टाइम भोजन कर लो, और इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ किया ही नहीं तुमने। इसका मतलब तुमने 10 लक्षण मनाए नहीं है। यदि 10 लक्षण मनाना ही है तो कहते हैं कि इंद्रियों में रसना इंद्री को वश में करना बड़ा मुश्किल है, और इसको वश में करने के लिए सबसे पहले 10 लक्षण में बात कही जाती है भोजन की। जिसने रसना इंद्री को वश में कर लिया उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो उसको वश में करने के लिए तैयारी तो करते ना महिलाएं होती हैं। अब आज के दिन, आज या कल में अपनी सारी रसोई साफ करेंगी हैं, जितना मसाला पुराना रखा है वो निकाल के अलग कर देंगी, नया ताज़ा मसाला पीसेंगी, बाजार का मसाला नहीं खाएंगी, 10 दिन बाजार का आटा यूज़ नहीं करेंगी, घर में रसोई में आलू प्याज लहसुन आदि नहीं आएंगे, और जिमीकंद आदि 10 दिन नहीं खाएगा कोई भी, सबका त्याग हो जाता है। जो मैंने देखा है, जो एक बचपन से ये चीज़ें पूरे गांव में, ऐसा नहीं किसी एक घर में होता, पूरा गांव का गांव त्याग करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा गांव एक साथ आलू त्याग कर दे, एक साथ प्याज त्याग कर दे। केवल ये 10 दिन ही हैं जो सारी दुनिया के लोगों को एक कर देता है। कोई कहीं हो, विदेश में होगा, माँ यहाँ से फ़ोन करेगी, बेटा 10 लक्षण पर्व लगने वाले हैं, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, होटल में नहीं खाना, घर का खाना, यहीं से बैठे बैठे माँ सब बताती रहेगी, और बेटा वहाँ बैठे बैठे 10 लक्षण पर्व मनाता रहेगा। यानी आध्यात्मिक पर्व का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि सबसे पहले हमारे भोजन की शुद्धि कर देता है। क्या करता है? सबसे पहले भोजन की शुद्धि करता है। रसोई की सफाई, वैसे चाहे रसोई साफ ना करो, अब भाई 10 लक्षण लगने वाले हैं तो रसोई साफ कर लो। अब पुराना आटा पुराना मसाला सब निकल गया चौके से, अब नया ताज़ा जो केवल कुछ दिनों के यूज करते हैं वो शुद्ध वाला आ गया चौके में। बाजार का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आध्यात्मिक पर्व में अहिंसा धर्म का पालन सबसे पहले है। और जो ज़्यादा दिन का आटा, ज़्यादा दिन का मसाला आदि यूज़ करते हैं उसमें जीवोत्पत्ति बहुत हो जाती। वैसे ही बारिश के दिन है, कौन से दिन है? बारिश के दिन है। हर चीज़ में इल्ली लट बहुत जल्दी पड़ जाती है, और ना दिखे तो जीवोत्पत्ति तो हो ही रही है। भले हमें आँखों से ना दिख रहा हो, लेकिन जीवोत्पत्ति तो हो ही रही है। तो इसीलिए इन दिनों में कम से कम शुद्ध भोजन करना चाहिए। अब बात रही हरि की, कि हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व में मैंने बचपन में देखा है, पूरे गांव में किसी के घर में हरी सब्जी फल आदि आते ही नहीं थे। और किसी के घर के बाहर यदि भुट्टे के छिलके भी दिख गए ना, तो सारे बच्चे जाके कहते थे तुम जैन नहीं हो, तुमने 10 लक्षण में हरी खाई है। हरी तो खाते ही नहीं थे, और कोशिश करो कि ना खाएं।
आचार्य श्री विद्यासागर जी, हरि का पूरा त्याग है, तो क्या जीवन नहीं चल रहा? तो क्या 10 दिन के लिए हरि नहीं छोड़ सकते? अरे बोलिए ना, छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? अच्छे से बोलिए, छोड़ सकते हैं? छोड़ोगे? हाथ उठाइए। 10 दिन के लिए हरि का त्याग। बच्चों को भी संस्कार दो, बच्चों में भी संस्कार दो। जो तुम संस्कार दोगे वो ही आगे 10 लक्षण मनाएंगे। आप लोग हाथ उठाइए, आप लोग अच्छे से हाथ उठाइए। चलिए, टीवी में देखने वाले भी हाथ उठा लें। जो 10 दिन के लिए पूरी हरि का त्याग करेगा, ठीक है? वैसे तो घर में नहीं आनी चाहिए। जो मैंने देखा है कि जब 10 दिन पूरा 300 परिवार का जैन समाज जब सब्जी और फल छोड़ देता था, तो बेचारे फल वाले और सब्जी वाले परेशान हो जाते, तुम्हारे व्रत कब खत्म हो रहे हैं? तुम्हारे व्रत कब खत्म हो रहे हैं? भाई क्या हुआ, हमारा ठेला खाली नहीं हो रहा है। देखो कितना प्रभाव, यानी पूरे गांव में पता चल जाता है, पूरे शहर में पता चल जाता है कि जैनियों के 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और ये 10 दिन वो फल और हरि भी नहीं खाते हैं। कितना प्रभाव, त्याग आपने किया और प्रभाव पूरे गांव में हो रहा है, सबको पता होता है। रात्रि भोजन तो सपने में भी नहीं करते हैं, करने की बात तो दूर है, सपने में भी नहीं करते हैं। और रात को मैंने ये भी देखा है कि घर में जो पीने के पानी का बर्तन होता था वो उल्टा करके रख दिया जाता था, बच्चों को भी पानी नहीं दिया जाता था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 दिन में कोई फर्क नहीं। हाँ, बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो बात अलग है। जब वो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे से बिल्कुल छोटे से, 2 साल का, 3 साल का, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा भी समझदार हो गया है तो उसके अंदर 10 दिन त्याग के संस्कार डालने चाहिए। कम से कम आप साल भर त्याग नहीं कर पा रहे और ना करवा पा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन के संस्कार तो होने चाहिए। अब 10 दिन में क्यों किए जाते? ये अनादि अनिधन पर्व है। 10 लक्षण पर्व कैसा पर्व है? ये हमेशा से था, है और रहेगा। ये जो 10 लक्षण पर्व है हमेशा से था, है और रहेगा। भगवान आदिनाथ के समय भी था, भगवान शांतिनाथ के समय भी था, भगवान महावीर के समय भी था और आज भी है, और इसी तरह से ही मनाया जाता रहा है। तो इन 10 लक्षण पर्व के माध्यम से जो काम कभी नहीं करते हैं वो काम इन 10 लक्षण पर्व में हो जाते हैं। तो इन दिनों में त्याग किए का क्या महत्व है? इन दिनों में जो त्याग किया जाता है उसका 10 गुना फल मिलता है। बाकी समय में आप रात्रि भोजन त्याग करते हैं, आपको फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। लेकिन इस समय में यदि आपने त्याग किया है 10 गुना फल मिलेगा। इस समय यदि आपने उपवास किया है 10 गुना फल मिलेगा उसका, क्योंकि ये आध्यात्मिक पर्व है। कौन सा पर्व है? आध्यात्मिक पर्व है। ऐसे समय में तो उसका पालन करने वाला अपने आप को धन्य समझता है, और अभी भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो 10 दिन का लगातार उपवास करते हैं, बहुत है। मेरे ख्याल से 2-4 हजार लोग पूरे भारत में तो कर लेते होंगे। किसी गांव में 10, किसी में 20, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 50। मतलब 10 दिन भोजन के बिना चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकता है। यदि हम चलाना चाहें तो वो नहीं चलाते, वो तुम्हारी कमजोरी है, वो तुम्हारा अपना संयम नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हो। करना चाहो तो संभव है कि हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम कम से कम 10 दिन के उपवास जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। जीवन में एक बार 10 दिन के उपवास तो करना ही चाहिए, एक बार। 10 साल तक कर लो, अच्छी बात है। इसका नियम है कि यदि 10 वर्ष तक लगातार किया जाए तो ये 10 लक्षण व्रत के पूरे हो जाते हैं। आप 10 उपवास कर लिए, अब चलो हो गए 10 उपवास, अब नहीं करना है। अब आप 3 उपवास करो, तेला करो, तेला यानी 3 उपवास, बेला करो यानी 2 उपवास, और इतना। उसके बाद पंचमी को कर लो, अष्टमी कर लो, चतुर्दशी कर लो, सुगंध दशमी कर लो,
ऐसे आप ये उपवास भी कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, संयम का पालन होता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आध्यात्मिक पर्व है तो थोड़ा सा अध्यात्म का ज्ञान भी प्राप्त होता ही होता है। तो 10 लक्षण पर्व में 12 तप का पालन चलता है, 6 आवश्यक का पालन होता है, देव पूजा, गुरु उपासना, ठीक है ना, स्वाध्याय, प्रवचन सुनते ही सुनते हैं रात में, और समय सुने ना सुने मगर इन दिनों तो प्रवचन जरूर सुनते हैं, ना हो कोई तो पंडित जी को बुलाते हैं मगर प्रवचन जरूर सुनते हैं। स्वाध्याय, संयम हो ही रहा है, तपस्या हो ही रही है, और दान भी निकलते ही निकलता है इन दिनों में घर से। तो 6 आवश्यक का पालन हो गया। कभी कोई घी छोड़ता है, कभी कोई 10 दिन के लिए रस्सी कर लेता है, भाई रविवार है नमक नहीं खाएंगे, सोमवार है हरी नहीं खाएंगे, मंगलवार है मीठा नहीं खाएंगे, बुधवार है घी नहीं खाएंगे, गुरुवार है दूध नहीं पिएंगे, शुक्रवार है खटाई नहीं खाएंगे, शनिवार है तेल नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग केवल दूध और मेवा लेके कर लेते हैं, कुछ लोग अकेले मूंग की दाल लेके 8-10 दिन निकाल देते हैं कि चलो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अकेले मूंग की दाल खाएंगे, उबाल लेते हैं मूंग की दाल। मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने देखा वो बता रही हूँ आपको। तो अकेले मूंग की दाल, इतना संयम का पालन किया तो सही उन्होंने। यदि कुछ नहीं कर पाए तो ये जीवन क्या खाने के लिए है, केवल जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? तो खाने के लिए 365 दिन में से 355 दिन खाओ ना, 10 दिन तो कम से कम संयम होना ही चाहिए। और शुद्ध भोजन स्वयं करो और अपने बच्चों को कराओ, और बच्चों को सिखाओ कि इन दिनों में, जब हमने बचपन में देखा है कि टिफिन लेके नहीं जाते थे स्कूल, ये 10 दिन जो है टिफिन लेके नहीं जाते थे कि बार बार नहीं खाना है, एक बार खाना है या केवल 2 बार खाना है, तो टिफिन ले जाएंगे तो ज़्यादा बार हो जाएगा, तो इसलिए स्कूल टिफिन लेके ही नहीं जाते थे और सीधे आकर के फिर खाते थे। 10 दिन स्कूल में स्कूल का पानी नहीं पीते थे। भाई क्यों नहीं पीते थे? वो पानी अशुद्ध है, हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हम घर का शुद्ध पानी पिएंगे, स्कूल का पानी नहीं पीते थे। तो ये सारे संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, और जब ऐसे संस्कार दिए जाते हैं तो तुम्हारे घर से एक अच्छा श्रावक बनता है, तुम्हारे घर से एक अच्छी श्राविका बनती है, तुम्हारे घर से त्यागी मुनि व्रती पैदा होते हैं, और वही आगे चल के संयम का पालन करते हैं। और तुमने अभी तो छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, कैसे करेगा? नहीं नहीं, ये नहीं कर पाएगा, अब वो कभी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 वर्ष का बच्चा मुनि बनने लायक हो जाता है। मैंने एक माँ ऐसी भी देखी है जो अनंत चतुर्दशी की रात्रि को अपने बेटे को पूड़ी खिला रही है। बेटा खा ले, तू छोटा है ना, पूड़ी खा ले। अरे दूध पिला दो कम से कम, बाई चांस ज़्यादा छोटा है तो कम से कम अन्न तो मत खिलाओ उसको, वो उसको पूड़ी खिला रही, मैंने आंखों से देखा है। ऐसी ऐसी माताएं भी हैं। और बच्चों को संस्कार डालना माँ का काम है। माँ ही बच्चों की पहली पाठशाला है, पहली ही टीचर है, पहली ही शिक्षिका है। माँ जैसे संस्कार देगी बच्चा वैसा बनेगा। माँ स्वयं संस्कारित होगी तो बच्चा भी संस्कारित होगा, और माँ स्वयं संस्कारित नहीं होगी, वो खुद रात में खाएगी बैठ के, तो बच्चे को मना करेगी क्या? तो इन 10 दिनों में आपको बड़े संयम का पालन करना है। आपको 10 दिनों में नियम से रहना है। और जो जैसे क्षमा का दिन है तो उस दिन क्या नहीं करना है? बोलिए ना, क्रोध नहीं करना है ना। क्षमा के दिन क्या नहीं करना है? जोर से बोलिए ना, क्रोध नहीं करना है। मतलब दूसरे दिन कर सकते हैं। हैं जो प्रतिमाधारी होते हैं, जिनने एक प्रतिमा ले ली, तो जब वो दूसरी प्रतिमा लेते हैं तो क्या पहली प्रतिमा छोड़ देते हैं क्या? नहीं। मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अच्छा वो तीसरी प्रतिमा लेगा तो नीचे की 2 छोड़ देगा क्या?
नहीं। अच्छा, मतलब पहले दिन क्रोध नहीं करना है तो दूसरे दिन कितने दिन नहीं करना? कम से कम 10 दिन तो नहीं करना। लेट भोजन मिले, भोजन में नमक ना मिले, हैं, कोई देर से आए खाने के लिए, कोई देर से खाना दे रहा हो खाने के लिए, ग्राहक कुछ गड़बड़ कर देता है, 10 दिन भाई शांत रहो, 10 दिन मुझे गुस्सा नहीं करना। ये आपके अंदर संस्कार आएंगे। बाकी दिन नहीं कर पा रहे, इन दिनों के संस्कार ना जाने कहाँ काम आएंगे। तो इसीलिए 10 लक्षण महापर्व को पूरी आत्मा से, पूरे भावों से, पूरे मन से, पूरे वचन से, पूरे काया से, पूरे परिवार सहित, पूरे समाज के सहित अच्छी तरह से मनाना चाहिए। इन 10 दिनों में किसी की निंदा नहीं करना। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 दिन किसी की बुराई ना करो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप लोग बताइए। 10 दिन किसी की बुराई ना करो, ना सास की, ना बहू की, ना पति की, ना बच्चों की, ना पड़ोसन की, ना रिश्तेदारों की। हो सकता है क्या? चलिए उठाइए हाथ, कौन कौन नहीं करेगा 10 दिन किसी की निंदा नहीं करना है? आप लोग ने हाथ नहीं उठाया। आपकी सास नहीं है तो अकेली सास थोड़ी बुराई करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वो कह रही है हमारी सास नहीं है तो फिर इसका मतलब सास की बुराई थोड़ी किसी की भी नहीं करनी है। सास का तो वैसे ही नाम बोल दिया, नज़दीकी रिश्ता होता है तो खटपट ज़्यादा वही होती है, इसलिए बोल दिया। बाकी बुराई किसी की भी नहीं करनी है ना? जो लोग टीवी में देख रहे वे भी हाथ उठा लें, 10 दिन किसी की बुराई नहीं करेंगे। प्रशंसा जितनी चाहे कर लें, मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहें। 10 दिन में जितना मौन रह सकें और मौन रहकर जितनी जाप कर सकें, जितनी पूजा कर सकें, जितना स्वाध्याय कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा करें 10 दिन आप लोग। इसका फल आपको 10 गुना मिलेगा। ठीक है ना? और यहाँ तो शिविर लग रहा है, जो लोग यहाँ शिविर में आ रहे हैं तो 10 दिन तो पूरे दिन उनकी तपस्या ही चलेगी, क्योंकि उन्हें 10 दिन शिविर में पूजन की थाली और भोजन की थाली दोनों बनी बनाई मिलेगी। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब घर में रहोगे तो पूजा की थाली भी खुद लगाओ और भोजन की थाली भी खुद लगाओ। और जो शिविर में आ रहा है तो सबसे निश्चिंत पूरे दिन धर्म करो। पूरे दिन सुबह से शाम तक कहीं मन नहीं जाता है, कहीं कुछ नहीं, आराम से धर्म करो। एक इस समय बड़ा अच्छा समय चल रहा है। पहले के समय में ऐसे शिविर नहीं लगते थे, अब तो ऐसे शिविर जब से लगे हैं तब से लोग बड़े रुचि भी लेते हैं कि चलो 10 दिन तो शांति से धर्म कराएं। घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं मायाचारी हो ही जाती है, कहीं ना कहीं लोभ हो ही जाता है, कितना नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। और कम से कम शिविर में रहेंगे तो 10 दिन इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोग सब शिविर में आए। दुकान 10 दिन के लिए दुकान बस माता जी, वैसे ही तो कोरोना अभी गया है, बड़ी मुश्किल से तो दुकान खुली है। अब आप कह रही हो दुकान, चलो फिर भी जितना बने उतना ज़रूर करना है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, भोजन में सर्व का, सम्यक दर्शन में निसर्ग का, और पर्वों में महापर्व 10 लक्षण महापर्व का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और 10 लक्षण में त्याग का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और 10 लक्षण को अच्छी तरह से मनाने का, कर्म के हरने का, त्याग के बनने का, और 10 लक्षण में शुद्ध भोजन करने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और 10 लक्षण में रात्रि को खाना पानी त्याग करने का। यदि 10 लक्षण में कोई भी नियम लेने से 10 गुना पुण्य मिलता है तो उसका नियम तोड़ने से 10 गुना पाप भी लगता है।
इन दिनों में यदि रात में खाओगे पियोगे तो 10 गुना पाप लगेगा, और नहीं खाओगे तो 10 गुना, ये दोनों 10 गुना होता है, दोनों काम 10 गुने होते हैं। अभी आप देख लो आपको 10 गुना क्या बढ़ाना है अपने घर में। कहाँ कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से आए या ग्वालियर से आए? ग्वालियर से नहीं, अक्सर ग्वालियर में ग्वालियर कहते हैं। हाँ, हर शहर वाले अपने शहर का नाम बिगाड़ते हैं। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। हो गए सारे। ये तूफान के पहले की शांति है। आज भीड़ कम है, पता क्यों? कल से 10 परसों से लग रहे ना, अब कल तूफान आ जाएगा मतलब भीड़ आ जाएगी कल इकट्ठी। कल से शिविरार्थी सारे आ जाएंगे, तो ये तूफान के पहले की शांति है ना। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में 10 लक्षण धर्म का। बोलिए 24 भगवान की। उदर पे आ गई हूँ माता तेरा नाम सुन के, तेरा नाम सुन के। उदर पे आ गई हूँ माता तेरा नाम सुन के, तेरा नाम सुन के। सर झुका दिया है माता तेरा नाम सुन के, तेरा नाम सुन के। दीप ने हिलाई माता, धूप ने हिलाई, दीप ने हिलाई माता, धूप ने हिलाई। तेरा नाम सुन के मैं तो दौड़ी चली आई। हो माता तेरी चरणों में वंदन मारे बार करूं, माता तेरी चरणों में वंदन बारे बार करूं। दर पे आ गई हूँ माता तेरा नाम सुन के, तेरा नाम सुन के। सर झुका दिया है माता तेरा नाम सुन के, तेरा नाम सुन। पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए, जन्नत में आ गए हैं। और फिर माता जी का तो क्या कहना, जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। माता जी का भी बड़ा ही महत्व है। माता जी जब ग्वालियर में आई थी तब माता जी की शायद दीक्षा ग्वालियर में हुई थी, पर चतुर्मास आपका ग्वालियर मुरार में हुआ था। धर्मशाला, जैन धर्मशाला मुरार की है माता जी। आपकी काफ़ी सारी मतलब वो बोलते ना यादें जो रखी हुई हैं। 2017 में आए हुए थे, तब तो यहाँ पर मतलब इतना मतलब वो विकास नहीं हो पाया था, लेकिन हमारी वाइफ की काफ़ी इच्छा थी कि यहाँ पे वापस अपने को जाना है कैसे भी करके। तो माता जी के आशीर्वाद से हम लोग दूसरी बार मतलब यहाँ पधारे, और उसके बाद में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। वो हमने ये जहाजपुर का ये सोचा था कि भगवान ने जो मुनिशब्द भगवान जो जहाज बनवाई है, इतने सारे भक्त लोगों को लेके भगवान मुनिशब्द के जहाज में बैठ के सब मोक्ष के लिए जा रहे हैं। ये जहाज कभी खाली होने वाला नहीं है, इसमें मोक्ष आते जाएंगे, लोग बैठते जाएंगे, वो मोक्ष नगरी में ही जाते रहेंगे। इस प्रकार से हमें इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगा देखकर। शाम को कल काफ़ी देखा मैंने, मेरे मन में यही विचार है कि देखो भगवान ने जो जहाज बनवाई माता जी के आशीर्वाद से, इसने भक्त लोग रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं मोक्ष नगरी के लिए। मतलब उनको लिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसी जहाज में बैठ के आएँ और जाएँ और अपने मोक्ष नगरी की दिशा की ओर आगे बढ़े। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के
मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।